गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है। एआईएमआईएम भी इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम के चीफ खुद असदुद्दीन ओवैसी जी आज अहमदाबाद में रोड शो करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? नहीं, हम तो हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार कैंडिडेट्स जो हैदराबाद से सब लोग आए वो सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा रहेगा नतीजा। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। पहली मरतबा असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत मेहनत और जस्तजू हम सब ने की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिस्पांस हमको मिल रहा है वो वोटों में तब्दील होगा। नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह से लेकर दूसरे नेता नरेंद्र मोदी मंदिरों में भी जा रहे हैं। लगता है कहीं ना कहीं कि धार्मिकता का मुद्दा जो है वो चुनाव में ज़्यादा हावी हो चुका है। तो 2002 का मुद्दा तो गृह मंत्री ने उठाया सबसे पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया। तो ये बात साबित करता है कि 2002 में जब भाजपा की सरकार थी वो नाकाम साबित हुई दंगों को रोकने के लिए, बल्कि उसमें मिली हुई थी। इसीलिए वो चुनाव जब आता है तो ये सब मसलों को उठाते हैं ताकि नफरत की आंधी को फिर से उठाया जाए और उसमें अपनी सियासी रोटी सेका जाए। तो ये इनकी पुरानी आदत रही है और ये कहते हैं। मगर ये बताइए, जब 2002 आप याद दिलाते हैं तो बिल्किस बानो उसका रेप कब हुआ था और क्यों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस को क्यों छोड़ दिया, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को क्यों छोड़ दिया? बावजूद इसके कि सीबीआई और सीबीआई जज उसकी मुखालिफत कर रहे थे। आपने 15 अगस्त को जब सारा देश आज़ादी मना रहा था तो आपने बिल्किस बानो के रेपिस को आज़ाद किया। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया कि एक सरकार एक महिला के जो गैंग रेप हुआ, जो प्रेग्नेंट थी, आप उसके रेपिस को छोड़ रहे हैं और फिर आप 2002 का जिक्र भी करते हैं। तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं बिल्किस बानो के रेप को, वो जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम हत्याओं को। जो लोग इसी अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में 50,000 लोग रेफ्यूजी बन गए थे, कैंपों में रह रहे थे 4-6 महीने, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि क्या इंसानियत उनके दिलों में है। कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाजपा को डर सता रहा है? चुनावी फायदा की नहीं, आप जो है आप एक किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम हमारे रहमो करम पर जिंदा हो। आप इंसान की डिग्निटी होती है जो संविधान में, भारत के संविधान में इसका हिस्सा है डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी। आप उस डिग्निटी को भी छीनना चाह रहे हैं। यहाँ पर जाते हैं मुस्लिम इलाकों में तो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि भाजपा की सरकार भेदभाव करती है। जो विकास के काम है वो दूसरे इलाकों में होते हैं, यहाँ पर भेदभाव किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। आप भी यहाँ पर काफ़ी घूमे हैं, आपको क्या नज़र आया? 100% हम आपको बता रहे हैं कि कच्छ में मलधारी लोग होते हैं, वहाँ पर मुसलमान होते हैं जो सिंधी स्पीकिंग है और वो सेमी नोमैड होते हैं। वहाँ डांग के फॉरेस्ट में 2006 या 5 के फॉरेस्ट एक्ट में आपने उनको पूरे सहूलत दे दी डांग में। यहाँ नहीं थे क्योंकि मुसलमान हैं। दूसरा आपको हम बताते हैं कि एजुकेशन में आप देख लीजिए, गुजरात में 8.81% एनरोलमेंट है प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में एनरोलमेंट 8.57, हायर एजुकेशन में आते आते 2.89 हुआ है। आबादी है 9% के ऊपर और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जेल में कितने अंडर ट्रायल मुसलमान हैं? 18.94। कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है गुजरात में? 1%। आप चलकर देखिए अहमदाबाद में, चाहे वो जमालपुर हो, दरियापुर हो, वेजलपुर हो या आपके सूरत में दानी लिमड़ा हो, या आप यहाँ पर लिम्बायत हो सूरत का और अहमदाबाद दानी लिमड़ा हो। आप चलकर देखिए कि दानी लिमड़ा में तो 75-80 फीट लंबे कचरे के पहाड़ नजर आएंगे आपको। जमालपुर में एक साल से 723 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। एसटीपी का काम शुरू नहीं करते आप क्योंकि वो मुसलमान काम करते हैं। 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो यकीनन सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर, मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में और उससे ज़्यादा आदिवासी इलाकों में। सर, एक दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान एक स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा वाले
जय श्री राम के नारे लगाते पर जय सिया राम नहीं बोलते। इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब था कि आरएसएस और उनके संगठनों में महिलाओं का स्थान नहीं। यही कांग्रेस उनके पिताजी थे जिन्होंने बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए आपने। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था। 5 मिनट 10 मिनट की हियरिंग में 60 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया था और बूटा सिंह जाकर वहां पर ताले खुलाए। सबसे पहला शिलान्यास तो राजीव गांधी के जमाने में हुआ। तो इस तरह की बात करेंगे वो, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? खासतौर पर वो कहते हैं कि भाजपा वाले जय श्री राम का उपयोग करते हैं, राम और सीता तो एक ही है पर जय सिया राम नहीं बोलते। कहीं ना कहीं वो भी हिंदुत्व की लाइन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका कोई रिलीजन नहीं है। इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश उनको मानता है जो किसी भगवान अल्लाह को भी नहीं मानते। अब ये जो कंपटीशन हो रहा है ना कांग्रेस में, भाजपा में, वो छोटा रिचार्ज दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सपा में, राजद में, कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में कौन है, मैं मोदी से आगे जाऊंगा। आप देख लो नतीजा क्या निकलेगा। आप जब तक अंधेरे का मुकाबला रोशनी से करते हैं, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं करते, जहालत का मुकाबला आप इल्म से करते हैं, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं करते आप। वो बोल रहे हैं तो वही जाने क्या बोल रहे हैं। वो उर्दू का शेर है ना कि बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या। यूडीएफ के चीफ ने कहा है कि हिंदू युवा इलीगल रिलेशन रखने के लिए शादी नहीं करते। मैं नहीं बोल सकता उस पर। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब खुद बताएंगे किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात कही है। मेरी उनसे बात नहीं हुई है, वो आपको बताएंगे। आप कल चुनावी प्रचार करने गए थे तो ओवीसी गो बैक के नारे भी लगे हैं क्या? छोड़िए ना, वो एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं हम पर। अब एक तरफ एक 4-5 लोग क्योंकि एमएलए के घर के सामने जा रहे दरियापुर के, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अच्छा करेंगे। देखिए कम से कम हमारा नाम तो उनके बैनर पर आ गया, हमारा नाम उनकी जबान पर आ गया, बहुत अच्छा है। तो उनको तकलीफ इस बात की है कि उनका नेता है ही नहीं वहां पर कोई। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, उनका नेता तो मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है। तो वो बोलते हैं। अंतिम सवाल, शैक्षणिक संस्थानों में भी अब जातिवादी और धर्म को लेकर राजनीति होती है। जेएनयू में जिस तरीके से ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जेएनयू में वो जो नारा किसी ने लगाया था, क्या लगाया था कि उसका अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। जो 2 साल पहले जो सब तमाशा हुआ था, तो कोई भी था होगा, अभी वो बेचारा वो भी इनके साथ आ गया है, हमारे बाबा के साथ। ये वो नारा जिसने लगाया था अभी तक नहीं मालूम कौन लगाया था, तो हमको नहीं मालूम इस बारे में क्या होगा। बातचीत करने के लिए खूब शुक्रिया। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हेतल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन। तो सुना आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सारी पार्टियों में हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अलग ही रंग देखने को मिला, जहां वोट मांगने के दौरान ओवैसी के आंसू छलक गए और एआईएमआईएम उम्मीदवार के लिए वोट मांगते वक्त ओवैसी रोने लगे। एक रूप आपने ये देखा, अब ये भी देख लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 2 हाथ दिए हैं और आवाज दी है। मैं इन हाथों से जोड़ता हूं और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूं और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। मेरे भाई, मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए साबिर को कामयाब कर लो, अपनी औलाद के लिए साबिर को कामयाब कर लो।